ठहरिए ठहरिए, कहाँ जा रहे हैं? आगे बढ़ गए हैं आप। स्वागत है आपका बस्तर में। मेरे ख्याल से सफर में कोई परेशानी नहीं हुई होगी आपको। अच्छा, आप किसमें? फ्लाइट में हैं? चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और आप? अच्छा, आप ट्रेन में आए हैं? चलिए बहुत बढ़िया। जगदलपुर तक, और जगदलपुर से गीदम तक बस में आना हुआ? अरे वाह। और बारसूर बाइक में? दोस्त की बाइक है? चलिए बहुत सुंदर बहुत सुंदर। ये बारसूर है। और अच्छा हाँ, ये बस्तर दौरा पहला होगा आपका? चलिए अच्छा लगा अच्छा लगा। इससे पहले आना हुआ मतलब आपका? अच्छा, चित्रकूट तीरथगढ़ तो देख लिया होगा आपने? आपने देखा है? नहीं देखा आपने चित्रकूट तीरथगढ़? अरे देख लेना चाहिए था यार, बहुत खूबसूरत है। इसके अलावा बस्तर में और भी खूबसूरत जगह हैं। ऐसी एक खूबसूरत जगह है हांदावाड़ा, जहां मैं आज आपको ले चलूँगा। भाई बस्तर आए हैं तो बस्तर की खूबसूरती देख लीजिए। और बस्तर जो है ना, बारिश के दिनों में बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है, मतलब दुल्हन सा सज जाता है। और यहाँ के आदिवासी तो हैं ही बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारे। और यहाँ की जो खूबसूरती है वो बाहें फैलाकर आपका स्वागत करती है। तो ऐसी खूबसूरती से आज आपको रूबरू कराऊंगा। हांदावाड़ा जो है आप देखेंगे आपका दिल खुश हो जाएगा। अब हांदावाड़ा तक तो भाई बड़ी गाड़ी में तो जा नहीं सकते, मतलब 4 व्हील में, बाइक में ही चलेंगे। और बाइक की व्यवस्था भी करवा लिए हैं, कुछ दोस्त हैं हमारे साथ में, उनसे मुलाकात करवाऊंगा। और जो कैमरा चला रहे हैं ना, वो मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, छत्तीसगढ़ के बहुत अच्छे कैमरा पर्सन्स में गिने जाते हैं। अरविंद सोनवानी, वंशी का प्रोडक्शन है इनके प्रोडक्शन हाउस का नाम। और कभी आपको वीडियोग्राफी वगैरह करवाना हो ना तो इनसे करवा लीजिए। और इनको जो है मैं हांदावाड़ा घुमाने के लिए बुलाया था। तो चलिए आपको जो है हांदावाड़ा ले चलता हूँ। उससे पहले मैं बता दूं, अभी इस जगह हम लोग खड़े हैं ना, ये बारसूर है। और बारसूर को देवनगरी भी कहा जाता है। तो बारसूर का अपना ऐतिहासिक महत्व है। बारसूर के बारे में आपको जानना है, समझना है, तो आप गूगल कर लीजिए। गूगल में बहुत से कंटेंट आपको बारसूर की मिलेंगी। तो चलिए आपको जो है बस्तर की एक और खूबसूरत जगह से रूबरू कराता हूँ। दरअसल जो भी ज़रूरत का सामान है वो हमको बारसूर से ही ख़रीदना पड़ेगा। उसके पीछे वजह ये है कि बारसूर के बाद आपको कोई भी दुकान नहीं मिलेगा। ऐसे में पानी हो गया, पीने के लिए पानी हो गया, या फिर खाने के लिए जो सामान है, हम जैसे समोसा और बड़ा, ये सारी चीज़ें पैक करवा रहे हैं, क्योंकि वापस लौटने में हमको शाम हो जाएगी। और बारिश का मौसम है, इस वजह से एहतियात के तौर पे आप लोगों के लिए मैंने रेनकोट ख़रीद लिया है यहीं पे दुकान से। काफ़ी, चलिए रेनकोट पहन लेते हैं, बारिश शुरू हो गई है। आप लोग भी अपना रेनकोट पहन लीजिए। बारिश बहुत तेज हो रही है, इस वजह से जो है अरविंद भाई के जो इक्विपमेंट थे, सारे सामान उपकरण, वो सारे के सारे हम बारसूर में ही छोड़ दे रहे हैं एहतियात के तौर पे। बहुत तेज बारिश हो रही है, अभी खैर हल्की हल्की रिमझिम बारिश हो रही है। और चूंकि बारिश में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आगे बढ़ नहीं सकते, तो चलिए आगे का सफ़र हम जारी रखते हैं। कुछ दूरी तक हमको इस तरह की डामर की सड़क मिलेगी, उसके बाद फिर ये डामर की सड़क गायब हो जाएगी और फिर जंगली सफ़र शुरू होगा। अब आप देखिए, मैं बोला था ना आपसे कि ये जो सड़क है डामर की सड़क, वो खत्म हो जाएगी, गायब हो जाएगी, और फिर कीचड़ से सना रास्ता हमारा स्वागत करेगा। और साथ ही ये जो खूबसूरत हरियाली, हरे भरे जंगल, ये हमारा स्वागत करेंगे। और देखिए ये जंगल अब हमारा स्वागत कर रहे हैं। और आगे पगडंडी रास्ता मिलेगा, वो भी आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा लगेगा। दरअसल ये रोमांच से भरा सफ़र है और रोमांचित कर देने वाला सफ़र है। जिस पुल पे हम खड़े हैं
इस पुल का निर्माण हाल के दिनों में हुआ और छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने ही इस पुल का उद्घाटन किया था। दरअसल जिस नदी को अभी आप देख रहे हैं, इस नदी का नाम इंद्रावती है और इंद्रावती के दूसरे छोर पर ही अबूझ माड़ बसा है। लेकिन गलत टाइम पे पहुंचे हम लोग, पहले शूट कर लेते। सड़क खराब थी, हमारी गाड़ी हो गई स्लिप और फिर बाइक का जो चैन होता है, पिछला जो चैन है टायर से, वो निकल गया। अब उसको बनाना है, सारे साथी हमारे रुक गए, जैसे कि आप लोग भी ठहर गए हैं। तो आप एक बार सड़क भी देख लीजिए, सड़क की स्थिति देख लीजिए। तो यहाँ पे जो है हमारी गाड़ी स्लिप होके गिर गई थी। गिरते ही जो है चैन उतर गया। चैन उतरने के बाद अब जो है उसका मरम्मत कर रहे हैं हम, और मरम्मत करते हुए ज़रा इस खूबसूरती को देख लीजिएगा। चारों तरफ हरियाली है और ये इस हरियाली को देखकर एक नज़र में आपको बस्तर से प्यार हो जाएगा। लोग यहाँ खेती किसानी करते हैं, जैसा कि खेत आप देख पा रहे हैं, और बहुत खूबसूरत सा जंगल है और ये हरियाली मन मोह लेती है। अब जो है आपको आगे का सफ़र का मज़ा दिलवाते हैं। हम कुछ आगे बढ़े थे, इसी दौरान जो है हमारे साथियों का फ़ोन आया, बताया गया कि हमारी दूसरी गाड़ी भी ख़राब हो गई। तो अब उनको लेने हम आए और ये पैदल आ रहे थे। क्या हुआ जोगेश? बस चलते चलते गाड़ी बंद हो गई। हाँ, तो दोबारा ठीक मार के चालू करने की कोशिश कर रहे, लेकिन नहीं हुआ। तो कितने दूर से आप पैदल आ रहे हैं? लगभग हो गया 500 मीटर से ज़्यादा। अच्छा, चलिए चलिए, कोई नहीं, चलिए बैठिए। अब समस्या ये हो गई है, दो गाड़ियाँ ख़राब हो गई हैं और अब जो है हमको 3 सवारी लेकर चलना पड़ेगा। अभी सड़क फिर भी बहुत अच्छी है, आगे जो सड़क आप देख पाएंगे उसकी हालत बहुत ख़राब होगी। वैसे आसानी से कोई चीज़ मिल जाती है तो उसकी कीमत थोड़ी सी कम सी रह जाती है। अब हांदावाड़ा पहुंचना है और हांदावाड़ा बेशकीमती है और इतनी आसानी से आप उसे नहीं निहार सकते। आप उसकी खूबसूरती को इतने करीब से देखना चाहते हैं तो इन चुनौतियों को तो पार करना पड़ेगा। हो सकता है आप बस्तर में ऐसे सफ़र पे बिल्कुल नए हैं तो आपके लिए ये चुनौती लगे, लेकिन ये रोमांच भरा सफ़र है। आगे बढ़े ही थे कि कीचड़ से सना रास्ता हमारा स्वागत किया। अब ऐसे में यहाँ पे बाइक की सवारी आप नहीं बल्कि हमारी सवारी बाइक करती है। बस्तर के सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है हांदावाड़ा और उसकी खूबसूरती मैं ज़रूर आपको दिखाऊंगा, ये मेरा वादा आपसे है। बहरहाल ऐसी चुनौतियां जब आती हैं, अब देखिए मेरा चप्पल बह गया मेरा चप्पल। और नदी का जो बहाव है ये भी लगातार बढ़ता जा रहा है, जल स्तर भी बढ़ता जा रहा है। कुछ समय पहले तक यहाँ तक था पानी, अब इसका बहाव बढ़ता जा रहा है, जल स्तर बढ़ता जा रहा है, बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। अब ऐसे में हम बहुत ज़्यादा जोखिम नहीं लेंगे, बहाव तेज हो चुका है। आप देखिए इस तरफ पे दिखा दीजिए, ये देखिए बहाव, जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। कुछ देर पहले आपने देखा होगा यहाँ से जब मैं इस नदी या इस बरसाती नाले को जब पार कर रहा था, पानी बहुत कम था, जल स्तर बहुत कम था। अब इसका बहाव
जल स्तर बढ़ चुका है। तो भाई यहाँ आपकी सवारी बाइक करती है। उठाओ और उठाओ। इस तरह के मुश्किलातों का सामना करके हम अंदरूनी इलाकों में पहुंच पाते हैं। ये तमाम जो साथी हैं, इनके सहयोग से मैं कोशिश कर रहा हूं कि किसी भी तरह हांदावाड़ा की खूबसूरती आपको दिखा पाऊं। हांदावाड़ा की खूबसूरती दिखाने के लिए रोमांच भरे, हाँ मैं तो दबाया उसको, साइलेंसर आगे बढ़ाइए। तो इस तरह के मुश्किलातों का सामना करके चलिए दूसरी बाइक ले आते हैं। पूरे 4 बाइक हैं हमारे पास में और चारों बाइक हमको नदी के ठीक उस पार ले आना है। आप सभी की दुआएं काम आई और हम इस उफनते नाले को, दूसरे उफनते नाले को पार कर लिए। अब आगे कोई और भी नाला है क्या? अभी छोटा छोटा नाले यहाँ पड़ेंगे। छोटे छोटे नाले हैं, चलिए छोटे छोटे नाले तो पार कर लेंगे, लेकिन इस तरह के उफनते नाले हैं? नहीं सर, अभी छोटा पड़ेगा अभी। पक्का? अब तक अच्छा सड़क कैसी है? सड़क ऐसी है सर, जैसे आई वैसी ही पड़ेगा। वैसी है, चलिए कीचड़ से सना रास्ता होगा, है ना, बाइक भी चल सकती है, बाकी ऐसे उफनते नहीं बड़ा नाला नहीं। चलिए जो ज़्यादा परेशानी था उसको अभी 3 अलग अलग तरह की बड़ी चुनौतियां आई सामने इससे पार करने के लिए। हालांकि हम जो है सिर्फ और सिर्फ एक ही दिन के लिए निकले थे कि भाई किसी भी तरह से सुबह निकले और शाम तक वापस हम दंतेवाड़ा पहुंच जाएं और आराम कर लें, मगर परिस्थिति ऐसी निर्मित हो गई, इतनी सारी चुनौतियां हमारे सामने आ गई, ऐसे नदी नाले, उफनते नदी नाले हमारे सामने आ गए कि जिन्हें पार करते हुए हमें लंबा वक्त लग गया। अब शाम के 3:30 बज रहे हैं और ऐसे में हांदावाड़ा के आसपास जो भी गांव होगा वहां पे हम आराम करेंगे और दूसरे दिन हांदावाड़ा जलप्रपात पहुंचने की कोशिश करेंगे। अभी भी हमको नहीं पता कि हांदावाड़ा जलप्रपात तक पहुंचने के लिए कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। कल सुबह 8 बजे दंतेवाड़ा से निकले और शाम 6 बज गए हमको हांदावाड़ा तक पहुंचने में। शाम ढल चुकी थी, इस वजह से हमें हांदावाड़ा स्थित आश्रम में ही ठहरना पड़ा और इस आश्रम में रात गुजारने के बाद अब हम हांदावाड़ा जलप्रपात के लिए निकल रहे हैं। पैदल सफर शुरू किए ही थे कि कुछ दूरी पे बहुत खूबसूरत सा नज़ारा नज़र आया। मेरे ख्याल से मुझको लगा कि वही बस्तर जंक्शन को ये खूबसूरती दिखाऊं। बहुत प्यारा सा घर है ये
जहां बिजली के लिए सोलर प्लेट्स लगाए गए हैं। और उसके बाद आप देखिए पहाड़ियों की श्रृंखला है और इन पहाड़ों में कोहरा छाया हुआ है। सफर में आई सारी चुनौतियों को पार कर ऐसे रोमांचकारी सफर को तय कर एक ऐसी जगह आ पहुंचे हैं हम जिसे बस्तर का जन्नत कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। जैसे ही इस जगह पे पहुंचे और हम सब एकटक ठहर गए और हमारी नज़र इस खूबसूरत से जलप्रपात पे पड़ गई। मोबाइल के कैमरे में संभवतः इसकी खूबसूरती वैसे कैद नहीं हो पा रही होगी जो खूबसूरती हम अपने आँखों से देख पा रहे हैं। इस खूबसूरती को देख हम सारे के सारे इसी जगह पर ठहर गए और इस खूबसूरती को अपने कैमरे में कैद करने की कोशिश कर रहे हैं। चुनौतियों और रोमांच से भरे सफ़र के साथ आपने मेरे साथ हांदावाड़ा की इस बेशकीमती खूबसूरती को करीब से देखा है, महसूस किया है। आप जब दोबारा बस्तर आएंगे तो मैं बस्तर की ऐसी ही दूसरी बेजोड़ खूबसूरती से रूबरू करवाऊंगा और मुझको लगता है कि आप बहुत जल्द बस्तर दोबारा आएंगे और बस्तर की एक दूसरी खूबसूरत जगह से मैं आपको रूबरू करवाऊंगा। वैसे जाने से पहले आप मेरे YouTube चैनल बस्तर जंक्शन को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि बस्तर की जो खूबसूरती है उसे आप करीब से देख सकें, बस्तर की जो समस्याएं हैं उसे करीब से महसूस कर सकें। मेरी कोशिश यही रहती है कि ऐसे ही ज़मीन में उतरकर बस्तर के लिए, बस्तर को बस्तर से आपको जो है रूबरू करवाऊं। धन्यवाद।